सेम लाइन। हाँ। हवलदार हवलदार वहीं पे आया, ये रहे सब, उसको उसने भेज दिया। अर्जुन recharge, recharge, देखते रहो बेटा। Action. Charge. Focus. Action. तो कार में आपके साथ हमारी तो कार में आपके साथ हमारी ये बाहर सारे लोग सिमर चुप मत रहिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। रोली कहाँ है? कहाँ है वो? इन्होंने इस वक्त यही कपड़े पहने हुए हैं जो फोटो में। सेटिंग दादा। हाँ जी। आओ ना इधर, फोटो पकड़ो। वर्गीय सदानंद जी। समय टर्न हो चुका। हाँ इंस्पेक्टर के हाँ थोड़ा राइट रोलिंग 2 मिनट आप लोग। एक्शन इंस्पेक्टर। इन्होंने इस वक्त वही कपड़े पहने हैं जो इस फोटो में है। मतलब ये कि एक्सीडेंट इनके घर आने से पहले ही हुआ है। सब पूछ रहे हैं, करना भी पूछी यहाँ से। बोलो सुमन, ये सब क्या है? ताज ने पूछा। करना पूछा। आइए वहाँ से जो फोटोग्राफर आया वहाँ से सर लेके आओ। आया वो, आया खड़ा हुआ। सॉरी मैं तो टर्न था। इस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हो? बताने लगा, नेशनल हाईवे पर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था, पर जब वापसी में क्लिक ये फोटोज अपने कैमरा में चेक किया था तो पीछे से एक्सीडेंट की फोटोज भी आ गई थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फोटोज में आपके पास लेके आया। छोटे ने बोला कि आई विटनेस होने के बावजूद हम फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे, 5-6 घंटे में आ जाएगी। अगर ये फोटोज सच्चे साबित हुए तो हिट और रन के केस में मैं इन्हें गिरफ्तार करना चाहूँगा। बोला फोटोज ले लो, और ये फोटो कलेक्ट किया। अच्छा हम चलते हैं। लोग गए। हमारे पास इस बात का सबूत है कि आपने नेशनल हाईवे पर अपनी कार से एक्सीडेंट किया है। तो मुझे तो लगा था कि हमारी मुसीबतें खत्म हो रही हैं, लेकिन ये और इस समय मैं भी सिमर की मदद कर सकती हूँ। हे महारानी, इसे सबसे सवालों का सामना करने की हिम्मत देना मेरा। मुझे तो लगा था हमारी मुसीबतें खत्म हो रही हैं, लेकिन ये और इस समय मैं भी सिमर की मदद कर सकती हूँ। हे माता रानी, इस सबके सवालों का सामना कैसे करने की हिम्मत तो मुझे। ने पूछा, इंस्पेक्टर क्या वो सबूत आप हमें दिखा सकते? उसकी एक कॉपी फॉरेंसिक जांच के लिए गई है, दूसरी मैंने मंगवाई है, अभी आ जाएगी। हवलदार वो आया, दिया इनको। ये रहे सबूत, ये देखो फोटो निकाल के दिया इन लोगों को। फोटो लिए सब हैं का भी सब। ऐसा
क्या है फोटोग्राफ्स? शांत में पूछो सिमर, क्या है सर? मैंने देखा ये प्रेम ने भी पूछा, आपने रोली के साथ ऐसा क्यों किया? सिद्धार्थ ने बोला, कहाँ है रोली, वो ठीक तो है ना? प्रेम ने बोला, बोलिए सिमर, रोली कैसी? और गाड़ी में आपके साथ अमर भी था, आप अमर के साथ कहाँ थे? और इसने बोला, इंस्पेक्टर इन्होंने इस वक्त वही कपड़े पहने हैं जो इस फोटो में। हटा ना। यही एक्सीडेंट इनके घर आने से पहले हुआ है। करुणा ने भी पूछा इधर से, बोलो सिमर ये सब क्या है? सिद्धार्थ ने बोला, आपने रोहित के साथ अपने बहन के साथ ऐसा क्यों किया? महेंद्र जी आए इधर लेफ्ट में। सिमर बेटा, मुझे तो अब तक इन फोटोज में यकीन नहीं हो रहा है, कुछ तो बताओ आखिर क्या हुआ था? चार्ज जी। सिद्धार्थ ने बोला, शांत खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जवाब दीजिए सिमर। देखिए इन फोटोज को, इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि रोली आपकी कार के सामने खड़ी है। उसे देखने के बाद भी आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? जवाब दीजिए सिमर। और ये वाइट कुछ बोलने का फ्लैश एक्शन। अलग नहीं, इस घर की बहू होने के सब जानते हैं दोनों बहनों की जान बसती है एक दूसरे में। सिद्धार्थ ने बोला, माँ अगर सिमर ने ऐसा नहीं किया तो पूछिए इस रोली कहाँ है? देखिए इन फोटोज को, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि रोली के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके जिम्मेदार सिमर है, पूछिए इनसे। जानवी बोला, इधर सिद्धांत भैया ऐसा भी हो सकता है कि ये फोटोग्राफ्स गलत हों, इनके साथ छेड़खानी हो गई हो, मतलब मॉर्फिंग। और ये इंस्पेक्टर बोला, यही पता करने के लिए इन तस्वीरों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हो? उसने बताया, नेशनल हाईवे पर मैं जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था, पर जब वापसी में मैं इसको फोटो चेक करने लगा तो पीछे से एक्सीडेंट की फोटोज भी आ गई थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको मैंने ये फोटोग्राफ दे दिया। अनिगम निकाल दे। निकाल। हाँ, ये क्या है? कैमरा लेफ्ट एक्शन में टर्न कीजिए, देखिए उधर पे पूछ रहा है, सिद्धार्थ पूछ रहा है सिमर से। नेशनल हाईवे पर अपनी कार से एक एक्सीडेंट किया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, वो सबूत आप हमें दिखा सकते हैं? उसकी एक कॉपी फॉरेंसिक जांच के लिए गई है और दूसरी मैंने मंगवाई है, अभी आ जाएगी। हवलदार दो लेके आया, वो इनको दिया या रहे सबूत? फोटो निकाला, दिया प्रेम को। क्रॉस कर जाएगा उधर। सही है, लोग ठीक है। पीछे जाएगा। आप सीधा से यहाँ पीटर देंगे, फोटो दिखाने और मोबाइल पकड़ना अर्जुन। शुरुआत से वही से एक्शन। इसे सिमर भारद्वाज, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपने नेशनल हाईवे पर अपनी कार से एक एक्सीडेंट किया है। शॉक्ड है? टीम ने पूछा। इंस्पेक्टर, वो सबूत आप हमें दिखा सकते हैं क्या? उसकी एक कॉपी फॉरेंसिक जांच के लिए गई है और दूसरी मैंने मंगवाई है। सिमर भारद्वाज, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपने नेशनल हाईवे पर अपनी कार से एक एक्सीडेंट किया है।
प्रेम ने पूछा। इंस्पेक्टर, क्या वो सबूत आप हमें दिखा सकते हैं? उसकी एक कॉपी फॉरेंसिक जांच के लिए गई है और दूसरी मैंने यहाँ मंगवाई है, अभी आ जाएगी। हवलदार वो आया। जी सर। लेके आया, दिया इनको, ये रहे सबूत। फोटो निकाला उसमें से, ये देखिए, दिया प्रेम को। प्रेम ने लिया, देखा, शॉक्ड। सिद्धांत को दिया, सिद्धांत ने भी लिया। हमने पूछा, कहाँ है रोली? वो ठीक तो है ना? प्रेम ने बोला, बोलिए सिमरन, रोली कैसी? और गाड़ी में आपके साथ अमर भी था, आप अमर के साथ कहाँ गए थे? तो वो कुछ बोल नहीं रही। इधर से इंस्पेक्टर ने बोला, इन्होंने इस वक्त यही कपड़े पहने हैं जो फोटो में अटक गया था जिस वक्त रोली के गायब होने की खबर पर इसके माथे पर शिकन तक नहीं है। उमा ने भी बोला, सिमर, सिद्धांत ने तुमसे पूछा था ना कि तुम रोली से मिली थी या नहीं? तभी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा सूती को लेकर अपने कमरे में चली गई। पहली बार तुम्हें रोली की ओर से इतना बेफिक्र देखा है, इसका क्या मतलब? सिमर और रोली दोनों बहनें हैं, सब जानते हैं। दोनों बहनों की जान बसती है एक दूसरे में। सिमर ऐसी गलती नहीं कर सकती, जरूर कोई बात है। सिमर। सिद्धांत ने बोला, माँ, अगर सिमर ने ऐसा नहीं किया तो पूछिए इनसे, रोली कहाँ है? देखिए इन फोटोज को, इनमें साफ नजर आ रहा है कि रोली के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके जिम्मेदार सिमर है। पूछिए इनसे। इंस्पेक्टर ने बोला, ये पता करने के लिए देखो आया चल के खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर ने बोला उससे, उस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हो? उसने बोला, उस लेंस के आसपास देखिए आप। उस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हो? वो बताने लगा, नेशनल हाईवे पर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था, पर जब वापसी में चेक किया तो फोटोज के पीछे एक्सीडेंट की फोटोज भी आ गई थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फोटोज लेकर फौरन पुलिस के पास आ गए। इंस्पेक्टर ने बोला, आई विटनेस होने के बावजूद हम फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। 5-6 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर ये फोटोज सच्चे साबित हुए तो हिट और रन केस के तहत हमें मिसेस सिमर वर्मा को गिरफ्तार करना होगा। हवलदार, फोटोज ले लो सब। उसने सबसे कलेक्ट किया फोटोज और उसने बोला कि चलते हैं हम। सिद्धांत गया उधर, चेक करने लगा तो पीछे इस एक्सीडेंट की फोटोज भी आ गई थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं फोटोज लेकर फौरन पुलिस के पास आ गया। इंस्पेक्टर ने बोला, आई विटनेस होने के बावजूद हम फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। 5-6 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर ये फोटोज सच्चे साबित हुए तो हिट और रन के केस के तहत मिसेस सिमर भारद्वाज को गिरफ्तार करना होगा। उसने हवलदार को बोला, फोटोज ले लो सब। गिरफ्तार आगे बन गए। सिमर मैं चाहता हूँ रोली आपके लिए क्या मायने रखती है। उसका एक्सीडेंट करना तो बहुत दूर की बात है, आप उस पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्लीज बता दीजिए सच क्या है। बोलिए सिमर, कहाँ है रोली? क्या सचमुच ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दीजिए मेरी रोली कहाँ है। सिमर, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? कहाँ है रोली? कैसी है वो? कुछ तो बोलिए प्लीज सिमर, कुछ बोलिए। सिमर, क्या हो क्या रहा है? प्लीज, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं सिमर,
माँ बाप को जो बोलते जाए तो माँ बाप को जो बोलते हो। माँ बाप पे लुक गया। और तुम दोनों भी और आप दोनों निकल जाओ यहाँ से। जाने दे जाने हाँ जी। एक्शन। और आप दोनों भी यहाँ से निकलिए और यहाँ वापस आने की हिम्मत मत करना। बेटा एक मिनट शांत हो सर, मेरे हाथ रहेंगे। माता जी, इस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। माता जी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। रोली का कहीं पता नहीं लग पा रहा है और सिमर है कि अपनी चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं माता जी। और ये लड़की मेरे पास आती है और मुझसे कहती है कि रोइए मत, मैं वापस आ चुकी हूं। माता जी, आगे लाइन क्या? इसकी इतनी हिम्मत? हाँ, ओके, हाँ, रोली रेडी। की जगह- मैं वापस आ चुकी हूं। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी रोली की जगह लेने की कोशिश कर रही है ये। मैं किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही, मैं तो खुद ही हैरान हूं। जब आपको तकलीफ में देखती हूँ ना, तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। ये ओएस बनेगा थोड़ा पीछे आ जाओ लो। तो सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आता है, आधी अधूरी, और इसलिए नहीं था, आधी अधूरी यादों में सिर्फ वही पल नजर आते हैं जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे, जिनमें हम खुश थे। नहीं जानती कि मैं इस घर का हिस्सा हूं या नहीं जानती कि मैं इस घर की बहू हूं, नहीं जानती कि मैं रोली हूं कि नहीं। अगर समझती हूँ तो बस ये कि आपसे मेरा जरूर कोई ना कोई नाता है। मेरी रोली की जगह लेने की कोशिश भी मत करना, इस बारे में सोचना भी मत। मैं नहीं सोच रही, मैं खुद लाचार हूं। मुझे तो सिमर जी ने एहसास दिलाया कि मैं हूँ रोली भारद्वाज। जब अपनी पहचान तक याद नहीं, सिमर जी ने मुझे। मैं नहीं सोच रही, मैं तो खुद लाचार हूँ। मुझे तो अपनी पहचान तक याद नहीं। सिमर जी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं हूँ रोली भारद्वाज। आपने मेरी याददाश्त वापस लाने की बहुत कोशिश की। उधर चले राइट जाइए और बस। सिमर जी ने एहसास दिलाया कि मैं हूँ रोली भारद्वाज। वो देखते रहिए डिवाइड के पास फोकस सिद्धांत बोले बोलिए एक्शन निकल रही है। आपने मेरी याददाश्त वापस लाने की बहुत कोशिश की, पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा था। अरे इन्होंने तो मुझे पुराने फोटो एल्बम्स में दिखाए, और ये तो इस घर में रोली बनकर रह रही है, वो एक बहरूपिया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोशिश की थी सब कुछ याद करने की, और उस औरत ने मुझे दवा देकर रखी है, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त खराब हो गई है, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद इसकी वजह भी वो दवा ही है। मैं सच कह रही हूँ, आप लोग चली गई और सिमर भी निकली। श्रुति रोली बोलेगी और एक्शन देखिए, वो गई और इसी में रोली एक्शन रोली चार देखते रहिए, होल्ड वाइड फास्ट, और वो भी गई एक्शन।